जिसने इस देश की खातिर अपनी काबिलियत को कुर्बान कर दिया और देश को संविधान लिखा, उसका फोटो हटाकर एक पीएम का फोटो लगा दे। कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, अगर मानने लोग तो फोटो ही नहीं हटाते। उस नौजवान ने अपनी उस जवानी में इस देश को आजादी दिलाने की कसम खाई, अपने प्राणों की आहुति दी, उसका फोटो सीएम ऑफिस से हटा दिया। ये बहुत बड़ी घिनौनी और गंदी हरकत है। इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। गलत है, वो बहुत गलत करा है। हाँ। गलत तो गलत ही है, कोई भी करे चाहे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। बाबा भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होते ही हंगामा मच गया। विपक्ष की नेता अतिशी ने, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। उनका कहना था कि बाबा साहब और भगत सिंह की फोटो हटाकर वहां पर मोदी जी और मुर्मू जी की तस्वीर लगाने पे हंगामा लगातार तेज है। तो राजधानी दिल्ली की जनता से ही सीधे बातचीत करना चाहेंगे। क्या बोलती पब्लिक शो देखना आप शुरू कर चुके हैं, तो एक एक करके हम सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अशरफ बाबा। बताइए, आज विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, जो तस्वीरें आपने देखी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राष्ट्रपति मुर्मू जी का जो फोटो लगा है उससे हमें कोई एतराज नहीं है। महामहिम है देश की, राष्ट्रपति हैं, महिला हैं, उनका सम्मान करते हैं और सम्मान करना भी चाहिए। देश के हर नागरिक को अपने राष्ट्रपति का, अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रपति का फोटो लगा, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्या भीमराव अंबेडकर से देश का प्रधानमंत्री ऊंचा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जिस शख्स ने इस देश को एक दिशा दी हो, कानून बनाया हो, देश का संविधान लिखा हो, देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो शख्स जिसने इस देश की खातिर अपनी काबिलियत को कुर्बान कर दिया और देश को संविधान लिखा, उसका फोटो हटाकर एक पीएम का फोटो लगा दे। पीएम का सम्मान अपनी जगह अलग है, लेकिन दिल्ली के सीएम ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगा दिया और उससे भी ज्यादा घिनौनी हरकत ये करी कि वहां आजादी का वो सिपाही जिसने ये कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इस देश को आजादी दिलाई। और जवानी में आज जो नौजवान लड़के यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, सड़कों पर आवारागर्दी करते हैं, उस नौजवान ने अपनी उस जवानी में इस देश को आजादी दिलाने की कसम खाई, अपने प्राणों की आहुति दी, उसका फोटो सीएम ऑफिस से हटा दिया। ये बहुत बड़ी घिनौनी और गंदी हरकत है। इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे, पूरी दिल्ली के अंदर जाएंगे। आंदोलन करेंगे आप लोग? बिल्कुल बड़ी बात है ये। आप हाँ, आंदोलन करेंगे और पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश का दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग इसकी आवाज उठाएगा कि हम ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर का कोई अपमान करे। बताइए, बीजेपी की तरफ से भी सफाई आ चुकी है। उन्होंने कहा कि फोटो वहां से हटाकर दूसरी तरफ लगा दी गई है। अच्छा, मतलब जिस बाप ने पैदा किया हो औलाद को, वो औलाद जो है उसके पीछे किसी अपने अंडरटेकर का फोटो लगा दे, समझ गए, और अपने वालिद का, अपने पिता का फोटो जो है साइड में कर दे। ये खूब जवाब हुआ साहब। जिसने देश का संविधान लिखा हो उसका फोटो साइड में कर दिया, जिसने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को बचाया हो उसका फोटो साइड में कर दिया। जरा पूछिए पत्रकार महोदया, आप उनसे जरा जाइए, आप अपना माध्यम ढूंढिए, ऐसा रास्ता बनाइए और जाइए उनके पास कि क्या आपको ये बात कहने में शर्म नहीं आती कि हमने जो है बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो साइड में कर दिया, जिसने ये साबित किया कि अगर महिला पे अत्याचार होगा तो उसके लिए ये धारा है, अगर दलित पे अत्याचार होगा तो ये धारा है, अगर किसी के साथ डौरी का केस होगा तो उस पर ये धारा है। ये तमाम कानूनों का पिटारा बनाकर जो इस देश को देकर गए, उनके इतने महामहिम का फोटो साइड में करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा दिया। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा ओछी हरकत हो नहीं सकती। कह रहे इससे ज्यादा ओछी हरकत नहीं हो सकती। क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन। बताइए, आप कैसे देख रहे हैं बाबा साहब की जो फोटो हटाई गई है और भगत सिंह की? गलत है, वो बहुत गलत करा है। हाँ। गलत तो गलत ही है, कोई भी करे चाहे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा, बीजेपी के आते ही बदलाव शुरू हो गया? हाँ, ये भी लग रहा है, तो होना नहीं चाहिए ऐसा।
कहना होना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज अहमद है। हाँ। जो आज इन्होंने शपथ समारोह के अंदर अंबेडकर जी की फोटो हटाई है, सैयद भगत जी की फोटो हटाई है और ये कहा कि उन्हें साइड में कर दिया, उन्हें दूसरा फोटो लगा दिया, फोटो उनका लगा हुआ उसके अंदर। ये ऐसा हाल करा इन्होंने, ऐसे बड़े बूढ़े की खाट उठा करके अपने ऐसे मैन कमरे में से नीचे डाल दी हो उसके अंदर उसमें स्टोर रूम में, इन्हों वाला काम करा है। ये गोडसे की सोच वाले लोग हैं, उसके अलावा दूसरे कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए इनका विरोध नहीं किया गया तो कहीं कल को गोडसे की फोटो ना लगा दें। अच्छा, ये एक बड़ा डर है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हर आदमी अपने बात करेगा कहेगा, लेकिन मैं इनकी सोच को जानता हूँ। क्यों? जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने इनको देखा, जितना मैंने करा अपने पार्टी के साथ आकर वैसे करके या वैसे भी देखा। बीजेपी की सोच की बात कर रहे हैं? बीजेपी सोच की बात कर, बीजेपी सोच की। बीजेपी आई इसीलिए ही है, वो जो अपनी बात करती है उन्होंने भाई इनके चैनल वालों ने चला करके भक्तों को गोबर खाना सिखा दिया, पेशाब पीना सिखा दिया। एक बछड़े को पता है क्या पीना है, लेकिन भक्त को ये पता है कि साहब मैं तो पेशाब पी लूंगा, मैं तो गोबर खा लूंगा। केक की तरह केक गोबर उठाई खा रहा है। एक बार फिर से ट्विटर पे दलित विरोधी, सिख विरोधी ट्रेंड करने लगा है। आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी? आप खुद बतलाइए। उन्होंने फोटो हटाई वहां से और ये कह दिया साहब उनकी फोटो में साइड में लगा दिया, हमने फोटो ऐसे कर दी, कन्वर्ट कर दी, फोटो ने हटा दी उन्होंने फोटो वहां से। लेकिन वो फोटो हटाई क्यों? उस फोटो क्यों हटाया जब वो 40 साल से 50 साल से 70 साल वाली फोटो लगी हुई है कि गांधी फोटो लगी है, उसके नीचे प्रधानमंत्री बैठेगा, मुख्यमंत्री बैठेगा या कोई जब बड़ा नेता है, बड़ा अफसर है, वो उसके नीचे बैठेगा, उसको लगाई जाएगी। तुम वो फोटो क्यों लेकर हटा रहे हो? दूसरी फोटो क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? रही बात इसके, बीजेपी की सोच तो हमेशा से बदली हुई है, हमेशा बदली हुई है। कैसी सोच है? विकास की? विकास करा कब है? हाँ। विकास करा कब है? 10 साल से है वो विकास कर दिया क्या उन्होंने? तो जेब के नोट खत्म हो गए बिल्कुल एकदम, कौन सा विकास कर दिया? या योगी जी अपने कह रहे साहब मेरे क्या नाम है, हमारे कुंभ में इतने लोग आएंगे हम सबको करेंगे। भाई कोई नहीं कर पाए वो लोग, उन्होंने सैकड़ों लोग मरवा दिए एकदम, और बल्कि उन्होंने गिनती भी नहीं करने दी। किसी कोई आदमी बोलेगा तो उसके खिलाफ और मुकदमा खोल देते हैं, उसको बुला लेते हैं। आपको लगता है बीजेपी संविधान विरोधी है? आपको महसूस होता है संविधान विरोधी नहीं है वो? आपको महसूस, आप बता दो मुझे, आप पत्रकार आप इतने टाइम से देख रहे हैं, आप अपना काम चला रही हैं। आज सदन में जो हुआ उसके बाद वो संविधान विरोधी नहीं, मान लो हम कहें है या नहीं, लेकिन आप बताओ कि वो संविधान विरोधी है या नहीं है? आप कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग। अगर मानने वाले तो फोटो ही नहीं हटाते, वो माने फोटो नहीं हटाते, अपना दूसरा काम करते। उस फोटो या पे दूसरा फोटो नहीं लगाते बिल्कुल भी। वो संविधान मानने वाले होते, वो संविधान के मानने वाले नहीं है, वो गोडसे के मानने वाले हैं। वो कोई क्या नाम है, विकास पुरुष नहीं है, विकास करने वाले हैं। जैसे उन्होंने अब आज के बाद साहब देखना, एलजी कल तो एलजी उनके खिलाफ बोलता रहता था, एलजी कोई उनकी फाइल को पास नहीं करता था। आज 5 साल मालूम पहले वो सरकार 5 साल रहती है तो एलजी का कोई रोल ऐसा नहीं होगा एलजी उसको मना करे या एलजी उससे कहे साहब फाइल करे, ये कमी है, इसका कोई कमी बदला है। मैं खुद बता इस बात को, एलजी कोई कमी नहीं निकालेगा क्योंकि चट्टे पट्टे एक ही उसके हैं ये। हाँ, कह रहे हैं अब एलजी को कोई कमियां नजर नहीं आएंगी। आप कैसे देख रहे हैं? सदन में आज जो हंगामा हुआ, अंबेडकर का अपमान किया गया और भगत सिंह का अपमान किया गया। नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ, एलजी जो है बीजेपी का, दिल्ली में कोई काम रुकेगा नहीं, बीजेपी ऐसा बोल रही है। मैं जो है मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, 2500 का वादा मोदी जी ने किया है, वो गारंटी बीजेपी रेखा गुप्ता जल्दी पूरी करे। जो महिलाएं इंतजार कर रही हैं उनका अकाउंट 2500 कब आएंगे, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बताएं। और आज जो सदन में हुआ उसके बारे में क्या रहा है? सदन में जो आज हंगामा हुआ है वो तो हमारी जो नेता प्रतिपक्ष है आतिशी जी ने उन्होंने मुद्दा उठाया था पूरा, जो सीएम की कुर्सी जो उसके पीछे जो फोटो लगे हुए थे वो सब हटा दिए गए। वो मोदी जी का और राष्ट्रपति जी का फोटो लगा दिया गया। उन्होंने फोटो इसलिए हटाया इसलिए फोटो हटाए कि ताकि लोग 2500 की बात नहीं करें, लोग दूसरी जो बात नहीं करें, ये लोग फोटो हटाए गए ध्यान भटकाने के लिए। उसका बीजेपी के साथ उसका कोई काम ही नहीं है। बल्कि आज तो एलजी को कहना चाहिए था कि अभी आप जो वादे करके आए उन वादों को पूरा करने मेरे पास फाइल भेजो। एलजी कुछ भी नहीं बोलेगा, एलजी अब मुंह में गुड़ रख के बैठ जाएगा आराम के साथ में, एलजी कुछ नहीं बोलेगा। और इन्होंने कोई काम न करा था, ना कोई काम ही करने के हैं। ये बिल्कुल संविधान विरोधी भी है, गरीब विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है सरकार। संविधान विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी भी है। जो बीजेपी ने हाथ जोड़ना, माला चढ़ाना जो मोदी जी करते हैं, ये सब ढोंग है, ढोंग। ये सिर्फ फोटो स्टेशन है मोदी जी का, ये कुछ नहीं है। तो क्लिक करवाते हैं बस, फोटो क्लिक करवा के चले जाते हैं। उसके बाद ये पहले प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा घूमे, सबसे ज्यादा खर्चा करा है घूमने पर। 50 लाख का सूट पहनते हैं मोदी जी, और गरीब आदमी 100 रुपए की शर्ट नहीं पहन पा रहा। आज के टाइम पे इतनी महंगाई है। ये क्षेत्र आम आदमी पार्टी के अभी नौजवान विधायक चौधरी जुबैर अहमद यहाँ से जीते। देखिए मैं आपको 100% एक बात कह दूं, जितनी कदर इस क्षेत्र के लोग चौधरी जुबैर अहमद से जितना प्यार करते हैं उससे कम प्यार अखिलेश यादव से नहीं करते। अखिलेश यादव से भी उससे ज्यादा प्यार करते हैं। जितना प्यार चौधरी मतीन अहमद से करते हैं उससे ज्यादा प्यार माननीय मुलायम सिंह जी से करते हैं। ये वो क्षेत्र है, आप एक भी
सिंगल इंसिडेंस यहाँ किसी महिला के साथ अत्याचार का दिखा नहीं सकते थाने में, सिंगल इंसिडेंट, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। आज तक इस पूरी लाखों की आबादी में किसी महिला के साथ बलात्कार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 24 घंटे रात हो या दिन, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। ये देखिए चौक पर कबाब बिक रहे हैं नवाब के, वो देखिए कोट मार्केट है चौधरी मतीन अहमद साहब के यहाँ, ये देखिए सामने ये गैर मुस्लिम है और मस्जिद के कॉर्नर पर कितनी आजादी के साथ फलूदा बेच रहा है। इसकी बता रहे हैं कि इस विधानसभा में क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो है विधायक आए हैं, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने ही बम्पर जीत हासिल करी थी, तो यहाँ का माहौल कितना सटीक है। लेकिन देश का माहौल और खासतौर पर भारत का माहौल तो बिगाड़ा जा रहा है। ये माहौल बनाया किसने, ये हालात किसने पैदा किए हैं? आज अगर हिंदू मुसलमान की गोद में बैठा है या मुसलमान हिंदू की गोद में आजादी के साथ बैठा है, खुशी के साथ बैठा, तो ये माहौल किसने पैदा किया? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। ये पैदा किसने किया? ये देश के अंदर इतनी खूबसूरती। लेकिन अगर इस खूबसूरती को नजर लग रही है, अगर इस खूबसूरती पे ग्रहण लगाने की कोशिश की जा रही है, तो वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। और खास तौर से दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री जी को, मेरी बहन, ऐसा माहौल दिल्ली में पैदा करो कि गैर दलित की प्लेट में स्वर्ण खाना खा सके और स्वर्ण के मंदिर में दलित जा सके। ऐसा माहौल बनाइए दिल्ली के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी मिसाल बन के दिखाइए कि मैं दिल्ली की सीएम हूँ, मैंने ऐसा माहौल बनाया। चलिए मैं मानता हूँ गलती से आपसे फोटो हट गया, आप दोबारा उस फोटो को वहां लगाइए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप एक क्या देना चाहेंगे? मैं तो ये देना चाहता हूँ कि बीजेपी इस बात को सोच के चले, जो उसने आज ये काम कराया उसे एक्सप्लेन करना चाहा था कि हम ये फोटो हटा दें और अपने लोगों को फोटो लगा दें। भाई मोदी जी, हम आपको फोटो लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एकदम इंशाल्लाह बिल्कुल पक्का लगाएंगे। आप पहले वाली बात अमर हो जाइएगा, मोक्ष पा लीजिएगा, फिर आपकी फोटो लगाएंगे, सही तरीके लगाएंगे। अभी तो आपने मोक्ष नहीं पाया है, अपनी फोटो लेकर मत घूमो, हमारी फोटो हम लगा देंगे। आपकी फोटो हम लगाने के लिए बैठे हैं, आप अपनी फोटो मत लगाओ। बाबा साहब का अपमान नहीं सही। क्यों, किस लिए आप जो है ना अपनी फोटो लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? जी फोटो नहीं लगता है, जीते वालों फोटो नहीं लगता है। आप पहले मोक्ष पालो, योगी जी मोक्ष पाले, उनकी फोटो खुद लगा दें, मूर्ति बना देंगे, मूर्ति लगा देंगे उनकी। आप क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में जो सरकार को आज फोटो हटाइए? सरकार को फोटो दोबारा लगाना चाहिए, जो फोटो हटाए गए वो दोबारा लगाना चाहिए। जो फोटो हटाए गए हैं वो दोबारा लगानी चाहिए। इन्होंने तो सीधे तौर पर यहाँ तक कह दिया अगर जरूरत पड़ती है तो एक बड़ा आंदोलन भी होगा राजधानी दिल्ली में, क्योंकि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी नारे के साथ पूरा विपक्ष एकजुट होकर जो है सड़क से संसद तक ये लड़ाई लड़ी जा रही है। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।